देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शिवरात्रि मेले में पहुंची फिल्मी हस्तियां। मुंबई के गोरेगांव सेवा केंद्र द्वारा बंगुर नगर में भव्य 12 ज्योतिर्लिंग मेले का आयोजन रहा। शहीद स्मृति ग्राउंड में लगे त्रिदिवसीय इस आयोजन में स्थानीय 1000 लोगों समेत फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत कर मेले का अवलोकन किया। मेले का उद्घाटन सुप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर एवं दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित सुदेश भोसले, टीवी एक्टर करणवीर बोहरा, पद्मश्री मधुर भंडारकर, फिल्म एक्ट्रेस प्रीति सप्रू, एक्टर तेज सप्रू, फिल्म प्रोड्यूसर तृप्ति शर्मा, भारत विकास परिषद के ट्रस्टी चंद्रकांत अग्रवाल समेत कई महानुभावों की उपस्थिति में विधिवत संपन्न हुआ। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ सालों से YouTube पर जुड़ा हूँ, ब्रह्म कुमारी के जो लेक्चर्स है सुनता हूँ और डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है मेरी जिंदगी में। और मैं यही कहता हूँ कि जो भी आज मैं हूँ और मुझे अपनी हैसियत से ज्यादा जो मिला है वो शिव बाबा ने दिया। जो काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। खास करके अभी हम लोगों ने देखा कोविड में जो पिछले 2 साल में काम किया, कई लोगों की मदद, चाहे वो खाना का सिचुएशन हो, कुछ बीमार हुए थे उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो, हर कार्य जो है बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इस तरह से तमाम अलग अलग प्रांत में, अलग अलग सिटी में जिस तरह से ब्रह्म कुमारी जी को ऑर्गेनाइजेशन काम करना बहुत ही बधाई के प्राप्त है। वो एक शांति का प्रतीक है। दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लव एंड टुगेदरनेस एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और ये जो सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों ने, रियली हैट्स ऑफ टू देम। नॉट ओनली दिस कि वो मैं टीवी पर देखता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ, वो जो काम करते हैं, जो मैसेज स्प्रेड करते हैं, इट्स फैंटास्टिक। ब्रह्म कुमारी जितनी हैं वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग इस देश की रियली, आप समझिए तो अपने देश की सेवा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो ज्ञान फैला रहे हैं उसकी बहुत जरूरत है हमारे देश को। आत्मा की शक्ति वो उसको बढ़ाना हम सबके हाथों में है। हम कितना ध्यान से अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जितनी सशक्त हमारी आत्माएं बनेंगी उतना ही हम जो है आने वाले सतयुग के लिए स्वयं को तैयार कर पाएंगे। ब्रह्म कुमारी परिषद ने इन्होंने हमें इनवाइट किया है और इन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है, ज्योतिर्लिंग का, 12 ज्योतिर्लिंग का इतना भव्य आयोजन किया है, जिससे हमें लग रहा है कि ये हर चीज़, हर जगह, हर साइड में होना चाहिए। इनकी सोच इतनी अच्छी है, लोगों में शांति का प्रतीक हैं ये लोग। यह आयोजन मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती, बंगुर नगर प्रभारी बीके रीना, बीके चांद मिश्रा समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से सफल रहा। 9वीं विश्व संसद में ब्रह्म कुमारी विशेष आमंत्रित। विश्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी यूपी में G20 के लोकाचार पर आधारित विश्व में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता और दर्शन की 9वीं विश्व संसद का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्म कुमारी विशेष आमंत्रित हुई। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी ने ब्रह्म कुमारी संस्था का प्रतिनिधित्व किया और अपने विचार रखते हुए शांति की शक्ति पर प्रकाश डाला। परमपिता परमात्मा विश्व रक्षक की प्रेरणा से विश्व गुरुओं को मंच पर पधारे हैं और उनकी शोभा बढ़ाइए। क्या 4 बातों का सुंदर संगम बना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू के हेडक्वार्टर से हमारे 140 कंट्रीज की तरफ से हमारी मुख्य प्रशासिका की ओर से विशेष रूप से आज के दिन पर आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे इस कार्यक्रम में आने का जो मौका मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। इस ऐतिहासिक संसद में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आचार्य लोकेश मुनि, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबजंग सांगे, भीखु संघ सेना, विश्व संसद के मुख्य आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ समेत कई महानुभावों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बीके बिन्नी को सम्मानित भी किया गया।
करनाल में बीके उषा का हुआ भव्य स्वागत सत्कार। राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर करनाल में विशेष कार्यक्रम प्रभारी बीके प्रेम के दिशा निर्देशन में रखा गया, जिसे उद्बोधित करने के लिए मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा पहुंची। सेवा केंद्र पर बीके उषा के आगमन पर उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ, जिसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में मेयर रेणु बाला, सीएम प्रतिनिधि संजय बटला ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में बीके उषा ने खुशनुमा जीवन के लिए दिनचर्या में राज्यों को शामिल करने का आह्वान किया। आध्यात्मिकता वहाँ हमें काम आती है, जो अच्छे विचारों का स्रोत है, यहाँ से हमें अच्छे विचार प्राप्त होते हैं और अच्छे विचारों में कितना आनंद आता है कि अच्छे विचारों में कितना आनंद है, और उस अच्छे विचार को सुनने में अगर इतना आनंद आ रहा है तो उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें तो वो जीवन कैसा हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। इसलिए अच्छे विचारों को आने दो। कहीं कहीं लगता है कि इस बोझ में हमें अच्छी बातें सुनाई नहीं देती, पर जब मन को खुला और खिला रखेंगे तो उषा दीदी की वाणी ऐसा लगेगा जैसे हृदय में उतर रही है। इसके अलावा सेवा केंद्र पर भी बीके सदस्यों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। सभी ने होली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आज की जरूरत है धन कमाना, लेकिन धन किस तरीके से कमाएं जिससे परिवार में सुख, शांति और विकास हो। इसके लिए हर क्षेत्र में आध्यात्मिकता के समावेश के लिए ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र द्वारा व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श तथा बीके ज्योति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं, और आपका भी व्यापार एवं उद्योग प्रभाग है, क्योंकि व्यापार और उद्योग अगर एक व्यापारी का भला होता है, एक उद्योगपति का भला होता है, तो वो अकेले किसी एक व्यक्ति का भला नहीं होता, बल्कि वो पूरे समाज का भला होता है। तो जब समाज का भला करना है तो व्यापार और उद्योग को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। आज यहाँ पर आकर जिस प्रकार से एक अनुभूति महसूस हो रही है वो बिल्कुल अलग ही प्रकार की हो रही है। अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हम लोगों को भी पिछले 1 महीने से काफ़ी सम्मान मिले, ऐसा सम्मान नहीं मिला है, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेमिनार में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के विभिन्न विषयों पर गहराई से चिंतन किया गया तथा आने वाली समस्याओं को समाधान पर विचार विमर्श भी किया गया। कार्यक्रम में बीके प्रहलाद ने सभी का स्वागत किया। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। छत्तीसगढ़ कोरबा में लगे सत्यम शिवम सुंदरम आनंद मेले के अंतिम दिवस पर भक्तिमय गीतों पर आधारित नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों में CSCB सुपरवाइजर रविंद्र साहू, नृत्यांगना प्रीति चंद्रा और स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मिणी की विशेष उपस्थिति रही। प्रतियोगिता के अंत में सभी विजेता बच्चों को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। बहुत ही अच्छे कार्यकर्तागण, और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही खूबसूरत शांत प्रिय वातावरण, इन सभी चीजों का समागम मुझे यहाँ देखने को मिला। तो ऐसी जगह में क्यों ना शिव बाबा हमें मिलेंगे, मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि किसी न किसी रूप में आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। इस मेले के द्वारा कैसे आत्मा परमात्मा का जो रियल आनंद होता है वो सबको एहसास हो रहा है। मन के मनोभावों को प्रदर्शित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होती है कला। कला चाहे वह संगीत के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो या किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित जनपदीय मातृशक्ति सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी को विशेष आमंत्रित किया गया। मंचासीन विधायक अंजुला माहौर, नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, तपस्या धाम से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना समेत अन्य विदुषी महिलाएं एवं सभा में पूरे हाथरस जिले से दूर दूर से आई मातृशक्ति उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके भावना ने हजारों महिलाओं को संबोधित किया, जिसके पश्चात बीके भावना का भी महानुभावों द्वारा सम्मान किया गया।
तो मातृत्व पैदा होना ये सबसे बड़ी बात है। मातृत्व मदर टेरेसा थी, उनके अंदर मातृत्व था। तो माँ बनना आसान है, लेकिन हम सबके अंदर मातृत्व आ जाए कि सारा विश्व मेरा है, सारी वसुधा मेरी है, तभी हम वास्तव में एक मातृ सम्मेलन को, मातृ शक्ति सम्मेलन को एक सफल बना सकते हैं। बेंगलुरु के कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा प्रभारी बीके सरोजा के निर्देशन में विशेष महाशिवरात्रि महोत्सव पर 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन स्पिरिचुअल एग्जीबिशन का भव्य प्रदर्शन रखा गया, जिसका अवलोकन करने स्थानीय सैकड़ों लोग पहुंचे। उद्घाटन में मुख्य रूप से व्यास इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्रीनिवास राजू, मल्लिगे ग्रुप ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर AC श्रीराम, एजुकेशन विंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके सुंदरम समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गयी। नैतिक शिक्षा और मेडिटेशन का जीवन शैली पर प्रभाव विषयक कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में हुआ, जिसे मुख्यालय से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने संबोधित किया। अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल रघुनाथ चटर्जी, स्थानीय प्रभारी बीके शांति समेत पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। दुनिया को नाश करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं, अगर वहाँ की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, सारा दुनिया का नाश हो सकता है, समाज का, देश का नाश हो सकता है। इसलिए वर्तमान समय युवाओं में आध्यात्मिकता की, चरित्र की बहुत आवश्यकता है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही है कि आत्मिक चारित्रिक विकास हो सके। मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी जो संस्था इतना महत्वपूर्ण काम कर रही है, जहां चरित्र का निर्माण नैतिक बलों के आधार पर शिक्षा पर बल दिया जाता रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।